पर ईयर प्रोडक्शन 800 टन से 3200 टन, हम तो सिर्फ 300 टन की बात कर रहे हैं। तो आप सोचो कि कितना बड़ा मौका है आप लोगों के लिए। और ये नेपियर ग्रास एमसीएल आप लोगों से 1000 रुपये पर टन से खरीदने जा रही है। अगर एक हेक्टर में, अगर एकड़ में 300 टन आता है तो हेक्टर में 750 टन आएगा, तो 7.5 लाख रुपया रेवेन्यू हुआ। अगर कुछ गांव उस बायोकोल प्रोजेक्ट के नजदीक है तो उसमें एमसीएल कुछ कॉस्ट बेयर करेगी, कुछ लंबे है तो हमको एमबीपी उद्योग से ये रिक्वेस्ट आई कि हम कुछ कॉस्ट बेयर करेंगे, आप हमको डालने दो। तो अगर खर्चा भी निकाले तो भी 4 से लेके 6 लाख रुपए सालाना एक हेक्टर से एमबीपी की आमदनी हो सकती है, एक ही एमकोल प्रोजेक्ट के कारण। और सारे एमबीपी, जैसे एमकोल प्रोजेक्ट लगेगा, सारे एमबीपी बायोमास फार्मिंग कर सकते हैं। मतलब साल का 4 से 6 लाख, यानी महीने का आप कम से कम 30 से लेके 50,000 रुपया इमीडिएट कमा सकते हो। 1.5 लाख रुपए का निवेश आप लोग कर रहे हो, प्रमोटर कोटा शेयर मिल रहे हैं, और एक सक्सेसफुल, सफल और रिस्क फ्री इनकम मिल रही है। ना आप कोई लोन ले रहे हो, ना कर्जा ले रहे हो, ना लायबिलिटी कर रहे हो, ना आपकी जमीन मॉर्गेज कर रहे हो, मगर आपको एमसीएल एक मौका दे रही है। मित्रों, सारे एमबीपी को एक हैंडसम इनकम होने जा रही है। इसके साथ साथ एमसीएल के और भी बिजनेसेस है, जिसमें बायो सीएनजी होगा, कैटल फीड होगा, बायो फर्टिलाइजर आएगा, बायो पेस्टिसाइड आएगा, ऐसे अनेक चीजें आएगी। ये सब उस गांव से जो बनेगा वो एमसीएल को देना, और एमसीएल के जो प्रोडक्ट उस गांव के है काम के, वो उस गांव को देना। ये सारा इनवर्ड और आउटवर्ड काम भी उस एमबीपी उद्योजक के द्वारा ही होगा, और ये सब मिला के एमबीपी को बहुत अच्छी आमदनी होगी। ये एक प्रोडक्ट है हमारे एमपीओ ओनर, एमबीएस ओनर, हमारे गोंदिया के मिस्टर महेंद्र ठाकुर सर, उनका डेवलप किया हुआ है। ये है संजीवनी किट। इसको बीज प्रक्रिया किट भी कहते हैं। बीज को अगर जब आप बोते हो और उसमें 30-40% बीज आपके खराब हो जाए तो आपका ऐसे ही 30-40% का नुकसान हो जाता है। मगर अगर इस बीज प्रक्रिया किट से आप उस बीज को प्रोसेस करके बोते हो तो जर्मिनेशन रेट, मतलब उगने का जो उसका क्षमता होती है, वो 95% से अधिक होती है। वो अच्छी तरह से उगता है और अच्छी तरह से उसके प्रोडक्शन भी आता है। और ये किट हमारे एमपी ओनर के द्वारा डेवलप किया गया है। ऐसे ही और एक प्रोडक्ट हमारे और एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा डेवलप किया गया है, कैटल फीड, आयुर्वेदिक हर्बल कैटल फीड। ये 7 दिन में फैट बढ़ाता है, दूध बढ़ाता है। इसका हमने सक्सेसफुल डेमो कर लिया है। हमने एमसीएल मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट की थी कि इस प्रोडक्ट को सर आप लॉन्च करें, जिससे कि लोगों को फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव में 1000 परिवार है, 500 परिवार अगर कैटल फीड एक एक यूनिट लेते हैं तो 500 कैटल फीड हर महीने उस गांव में बिकते हैं। और एक कैटल फीड में 50 रुपए का भी मार्जिन मिले तो 500 इंटू 50 आराम से 25,000 रुपये उस एमबीपी की इनकम हो सकती है। और ये हम कभी भी कर सकते हैं। मगर डॉक्टर शाम सर ने ये कहा कि हमको अभी ये नहीं करना है, क्योंकि हमें पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, जो कि प्रोजेक्ट है, एमकोल प्रोजेक्ट, एमसीएनजी प्रोजेक्ट। और इसलिए सर ने इसे स्टॉप किया था। बट आने वाले 3-4 महीने में हम ऐसे स्टेज पे आ जाएंगे जहां पे ये और ऐसे अनेक प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर पाएंगे, अगर एमसीएल मैनेजमेंट चाहेगा तो। और इसके कारण एमवीपी की एक अच्छी आमदनी शुरू हो जाएगी। जहां कोल लगेगा वहां नेपियर ग्रास, जहां सीबीजी लगेगा वहां ऑर्गेनिक फार्मिंग, सीबीजी के प्रोजेक्ट, बायोगैस के प्रोजेक्ट, और उसके अलावा इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट, नेचर फ्रेंडली प्रोजेक्ट। इतनी चीजें हमारे पास है करने को कि एमबीपी उद्योजक एक अच्छी आमदनी पा सकता है। 15,000 रुपये पर मंथ से लेके 5 लाख रुपए पर मंथ भी एमबीपी वाला कमाएगा। और ये मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले कुछ ही महीनों में। कुछ ही सालों में आप 5 लाख कमाते हुए देखोगे, कुछ ही महीनों में आप 15,000 से अधिक कमाते देखोगे। आज अगर आप बैंक में 1.5 लाख रुपए रखते हो तो आपको साल का 10% मिलता है, 15,000 साल का। और यहाँ पे कोई भी कर्जा किए बगैर प्रमोटर कोटा शेयर के बेनिफिट के साथ आपको अगर महीने के 15,000 से अधिक मिले तो ये एक अच्छा मौका है। इसको आप सबको जरूर लेना चाहिए। मित्रों, इसके साथ साथ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आती है। एमसीएल के माध्यम से उस गांव के लोगों को जो कुछ सिखाना है हमको, उसकी ट्रेनिंग देना और एमसीएल की सारी गाइडलाइंस को मानना, समय समय पे उसका इम्प्लीमेंटेशन करना और कराना, ये सबसे पहली ड्यूटी है एमबीपी एंटरप्रेन्योर की। उसके साथ साथ
एक किसान उत्पादक कंपनी तालुका में एमसीएल बना रही है, उसमें 300 से 500 उस गांव के किसानों को जोड़ना, सदस्य बनाना है। ये सदस्य बनाते समय आप जो फीस जमा करते हो उसमें से एक भी रुपया एमसीएल नहीं लेता, वो उस किसान उत्पादक कंपनी में ही होता है और वो किसानों के भले के काम के लिए ही उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ सैटरडे सेशन, ये महत्वपूर्ण है मित्रों। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में या हर जगह पे कोई ना कोई ऐसा रोल मॉडल गांव है कि जिस गांव ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे महाराष्ट्र में हिरवे बाजार का नाम लिया जाता है, जो कि अन्ना हजारे जी का गांव है, मगर उसके आजू बाजू के गांव ने क्या उसको फॉलो किया क्या? मैं अभी मेघालय गया था, पूरे मेघालय राज्य में इतनी स्वच्छता है, वहां के लोग अपने घर, आजू बाजू का मोहल्ला सब कुछ खुद साफ करते। तो ये कैसे होता है? ये होता है जन जागृति से। और जन जागृति तब आती है जब कोई जाके लोगों को बताए कि हमें ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो मित्रों, ये सैटरडे सेशन, ये हर एमबीपी को अपने गांव में लेना कंपलसरी है। और ये सैटरडे सेशन एक माध्यम है लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का। ये बिजनेस करने के लिए नहीं है, ये आपके लोगों को सही और गलत का फर्क बताने के लिए है। और ये सैटरडे सेशन हर शनिवार को हर एमबीपी में लेना कंपलसरी है। इसके अलावा फ्राइडे वेबिनार, डॉक्टर शाम सर हर शुक्रवार को आते हैं और बहुत सारा अभ्यास करके हमको बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं। कुछ लोग है ना, इसका इतना बेसब्री से इंतजार करते हैं कि अगर उनको लिंक नहीं गई तो हमको फोन कर करके पूछते कि सर हमको लिंक नहीं आई, और लोग इसे अटेंड करते हैं। मैं आप सबको भी आह्वान करता हूं कि आप एक भी फ्राइडे वेबिनार ना आपको मिस करना चाहिए, ना आपके किसान मेंबरों को मिस करना चाहिए। और क्योंकि अब शुक्रवार आने वाला है, तो अब आप सबको भी ये हर शुक्रवार को वेबिनार अटेंड करना और करवाना चाहिए, ये कंपलसरी है। इट इज नॉट अबाउट बिजनेस, इट इज नॉट अबाउट इनकम, इट इज अबाउट द मिशन। ये क्रांति है दोस्तों। ये क्रांति क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली समस्या जो दुनिया की है वो है ग्लोबल वार्मिंग। आज धरती का तापमान बढ़ रहा है। आज मुंबई में बारिश जैसा माहौल है, अभी इस वक्त नासिक में बारिश गिरी है। कौन सा महीना चल रहा है? मार्च महीना। गर्मी अचानक बढ़ गई, जो गर्मी के महीनों में आती थी वैसी गर्मी कुछ दिनों से चल रही थी। इस सबके पीछे का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रमुख कारण है वो है आज का जीवाश्म ईंधन, कोयला। इसको रिप्लेस करना ये हमारा मिशन है। अगर हम ये नहीं करेंगे ना, तो आने वाले 30-40 साल में धरती रहने लायक नहीं रहेगी। धरती तो रहेगी मगर उसमें हम नहीं रहेंगे। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देके जाएंगे? मित्रों, इस ग्लोबल वार्मिंग के राक्षस का अगर हमको दहन करना है तो आज होली के दिन हम सबको ये कसम खानी चाहिए कि हम एमसीएल मिशन को घर घर तक पहुंचा के ही रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि ये सब आप कर रहे हो और आगे भी करोगे। मित्रों, इसी के साथ साथ केमिकल फार्मिंग, केमिकल मतलब कैंसर। आज आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, आपको पता ही नहीं है। हर चीज में केमिकल आ गए। किसान ये चाहता है कि वो केमिकल फार्मिंग ना करे, मगर उसे पता नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करना चाहिए। उसके लिए हमको बीज कहाँ से मिलेंगे, फर्टिलाइजर कहाँ से मिलेगा, मार्केट कहाँ मिलेगा, और इन सारी समस्याओं के कारण किसान ये नहीं कर रहा है। मगर किसान बेचारा खुद जानता है कि ये गलत है। और ये केमिकल की समस्या सबसे पहले तो किसान को ही तकलीफ दे रही है। मित्रों, यूट्यूब पे चले जाना और वहां पे एक वीडियो सर्च करना, कैंसर ट्रेन। यस, पंजाब के भटिंडा से राजस्थान के बीकानेर तक एक ट्रेन जाती है जो रात को चलती है और सुबह पहुंचती है। वहां पे कैंसर का चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, और उसमें जो पेशेंट जाते हैं ना, वो सारे कैंसर पेशेंट जाते हैं, और इसीलिए उस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहते हैं। मित्रों, आज सबसे ज्यादा कैंसर किसी को हो रहा है ना, तो वो किसानों को हो रहा है। इससे बचना होगा, और इससे बचने का एक ही मार्ग है, केमिकल फ्री फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये सिखाना, समझाना, इनके इनपुट देना, ये सारा भी सैटरडे सेशन के माध्यम से होगा और एमसीएल परिवार के माध्यम से होगा। हमारा लक्ष्य, हम पूरे भारत को, भारत की धरती माता को केमिकल की पीड़ा से मुक्त करेंगे। मित्रों, आपके पास हो सकता है करोड़ों रुपए हो, अरबों रुपए हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ हो, मगर कैंसर हो गया तो क्या? आप चले जाओ किसी हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में, आप चले जाओ किसी कैंसर हॉस्पिटल में, आपको पता चलेगा क्या हाल है। हमको इससे बचना भी होगा और बचाना भी होगा। नहीं बचेंगे तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आने वाले 15 साल में ऐसी परिस्थिति होगी
घर घर कैंसर होगा। मित्रों, इसीलिए हम एमसीएल को एक बिजनेस नहीं, एमसीएल को एक मिशन कहते हैं। और ये हमारे मिशन का एक हिस्सा है, केमिकल फ्री फार्मिंग। इसी के साथ साथ हमारे किसानों को सहारा बनना। आज किसान जो ट्रेडिशनल खेती कर रहा है उसमें अपना घर भी नहीं चला पा रहा है, मगर जब वो अब एनर्जी क्रॉप फार्मिंग करेगा या सारे किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, जिसको हम सपोर्ट करेंगे, उनके प्रोडक्ट लेंगे, उसको वैल्यू एडिशन करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसको मार्केट दिलाएंगे, इसके कारण किसानों के घर में एक अच्छी आमदनी होगी और किसान का जीवन सुखमय होगा। ये हमारा मिशन है। यूथ, युवा, गांव में किसान के बेटे पढ़ लिख के गांव छोड़ के शहरों में चले जाते हैं। गांव में अच्छा घर होता है, माता पिता, परिवार, अपनी पत्नी, बच्चे, सबको छोड़ के क्या किसी को अच्छा लगता है क्या शहरों में जाना? नहीं ना, मगर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेट का सवाल है, बच्चों को पढ़ाना है, परिवार की को खाना पीना देना है, माता पिता की दवाई करनी है। मगर कितना अच्छा होगा अगर गांव गांव में रोजगार उपलब्ध आ जाए, गांव गांव में उद्योग आ जाए। मित्रों, आने वाले समय में एमसीएल की एमकोल फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री में 45 से 50 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसी 10-20 फैक्ट्रियां लगेगी, एमकोल की फैक्ट्रियां लगेगी, एमसीएनजी की लगेगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, फूड प्रोसेसिंग होगा, हजारों लोगों को गांव में रोजगार मिलेगा। क्यों जाएगा कोई बेटा अपनी माता पिता को छोड़ के? आपको अगर लगता है कि आपको, आपके बच्चों को गांव छोड़ के नहीं जाना चाहिए ना, तो एमसीएल मिशन को साथ देना ये आपका कर्तव्य और जिम्मेदारी दोनों है। मित्रों, भारत को मजबूत करना। भारत आज बहुत अच्छा कर रहा है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ जा रहा है। मगर आज भी जो हम ईंधन का आयात करते हैं, जो पेट्रोल, डीजल, कोयला, इसमें 8 और 4 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक जा रहे हैं। अगर मित्रों हम इन पैसों को बचा ले, और क्योंकि ये पैसे किसानों के हाथ में जाएंगे, एमवीपी वालों के हाथ में जाएंगे, तो सोचो कि हमारे लोगों का कितनी जीवन में बदलाव होगा, हम कितने बड़े बनेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी, उस तालुका में कितना विकास होगा। किसान के घर में अगर 2 लाख रुपए गए तो किसान क्या वो पैसे को जेब में रख देगा? उसकी भी अपनी जरूरत है, उसको भी फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, कपड़े चाहिए, बर्तन चाहिए, उसकी भी अपनी इच्छाएं है, और ये सब में खर्च होगा तो भारत का अर्थतंत्र कितना मजबूत होगा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं, इससे कई अधिक बड़ी इकोनॉमी हम बन सकते हैं, और ये काम एमसीएल परिवार के द्वारा होगा। मित्रों, भारत एक समय में विश्व गुरु था। ये सोमनाथ मंदिर कई बार लूटा गया, क्यों? क्योंकि ये सोने का मंदिर था। पद्मनाभ टेम्पल, आज भी आप लोग यूट्यूब पे चले जाओ और देखो, रिसेंटली कुछ साल पहले इसमें 3 तहखाने मिले, उसमें से एक तहखाना, 2 तहखाना खुला, और जो सोना मिला उसकी कीमत थी 1 लाख करोड़ से अधिक। और अभी भी एक तहखाना बंद है, उसमें कहते हैं कि इतना पैसा है, इतना धन है कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्या था भारत, इतना था हमारे पास, कहाँ गया, क्यों गया, ये हमको समझना होगा। मित्रों, ये है हमारी यूनिवर्सिटी। आज हमारे बच्चे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कनाडा, ब्रिटेन पढ़ने जाते हैं। अरे मगर एक समय का पूरी दुनिया हमारे पास पढ़ने आती है, इसका विनाश हुआ। मित्रों, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत बहुत बड़ा था और दुनिया का 60% बिजनेस भारत कंट्रोल करता था। मगर आज हम दुनिया की जीडीपी का सिर्फ 2 से 3% हिस्सा है। 60% से 2-3% पे क्यों आ गए? तब क्या था और जो अब नहीं है? तब था हमारी खेती। हमारे यहाँ से जो प्रोडक्ट बनते थे, चाहे वो कपड़े हो, चाहे अनाज हो, चाहे मसाले हो, वो जहाज के जहाज भर के विदेशों में जाते थे, और वहां से उसी जहाज को सोने से लाद के व्यापारी भारत सोना लाते थे। ये भारत की क्षमता थी। कितना महान था भारत। मित्रों, फिर क्या हुआ? फिर आए अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मुझे बताओ मित्रों, भारत में अंग्रेज क्यों आए थे? यस, करेक्ट कहा आपने, व्यापार करने नहीं, तो लूटने। वो आए थे हमें लूटने, और उन्होंने हम पे राज किया। 300 साल के अंग्रेज शासन में ऐसा कहते हैं कि 3000 लाख करोड़ से अधिक की लूट भारत से उन्होंने की। 3000 लाख करोड़। क्या था भारत, क्या क्षमताएं थी हमारी मित्रों। और आपको क्या लगता है, आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं है वर्जन 2। मैं ये नहीं कहता कि कोई भारत में आके बिजनेस ना करे, मगर ये जो बिजनेस कर सकते हैं, ये बिजनेस आप और हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे टाटा,
अंबानी, अदानी, ये लोग तो कर रहे हैं ना, तो विदेश की कंपनी आके जो कर सकती है वो मेरा किसान क्यों नहीं कर सकता? मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूं मित्रों। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो लक्स नाम का साबुन है वो कौन सी कंपनी बनाती है? पता है? करेक्ट, हिंदुस्तान लीवर। अच्छा, पियर्स साबुन कौन सी कंपनी बनाती है? हिंदुस्तान लीवर। डव साबुन कौन सी कंपनी बनाती है? हिंदुस्तान लीवर। अरे यार, साबुन बनाने में कोई रॉकेट साइंस है का? इससे अच्छे अच्छे साबुन हमारे गांव की माताएं बहनें बना सकती है, मगर अगेन प्रश्न वही है, उनके पास मार्केटिंग करने की क्षमता नहीं है, और यह व्यवस्था एमसीएल परिवार कर रहा है। हम ये नहीं कहते कि कोई भारत में व्यवसाय ना करे, मगर हम खुद क्या ना करें, और हम खुद पूरी दुनिया में जाके व्यवसाय क्यों ना करें, ये हमारा विजन मिशन है। हमारे क्रांतिकारी लोग, रिवोल्यूशनरी, स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इन्होंने हमारे देश को मजबूत बनाए रखने के लिए युद्ध लड़े। बाद में हमारे स्वतंत्र सेनानी गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे कई वीरों ने जाने दी। उसके अलावा हमारे सैनिक, आप सबको कारगिल युद्ध पता है, और कारगिल युद्ध में एक स्टोरी भी आपको पता है, वो है कैप्टन बत्रा। उनका एक स्लोगन था, ये दिल मांगे मोर। एक शिखर जीतने के बाद दूसरे शिखर पे उनको जाने की जरूरत नहीं थी, उनको रिप्लेस करना था, मगर उस इंसान ने कहा ये दिल मांगे मोर, और भारत माँ की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। क्या हमारे एमबीपी वाले, हमारे एमपी ओनर, हमारे एमबीएस ओनर, क्या हमारे प्राण दाव पे लगा के बैठे हैं क्या? क्या हमारी जान जाने वाली है क्या? अरे ये सैनिक तो अपनी जान की परवाह नहीं करते। अगर ये अपनी जान की परवाह नहीं करते, तो हम लोग देश के लिए साथ में आके कुछ अच्छा क्यों नहीं कर सकते? और वही माध्यम है एमसीएल की क्रांति। नाउ वी आर द सोल्जर ऑफ द एमसीएल रिवोल्यूशन। ये पूरी सेना है जो एमसीएल के क्रांति के साथ सैनिक है, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज मित्रों, मुझे बहुत गर्व और खुशी महसूस हो रही है। कुछ महीने पहले लोग हमें कहते थे आपके प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट कब चालू होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। आज वो सब देख रहे हैं। ऑलरेडी 90 से अधिक एम कॉल के प्रोजेक्ट अप्रूव भी हो चुके हैं, शुरू भी हो चुके हैं, और एक प्रोजेक्ट ऐसा है महाराष्ट्र में औरंगाबाद गंगापुर में जो एमसीएल ने पूरा खरीद लिया है। 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पे हमको रेडीमेड प्लांट और मशीनरी मिले, और उसके अलावा 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पे 100% प्लांट मशीनरी चला गया है टॉरिफिकेशन छोड़ के, और बाकी के प्रोसेस में है। आने वाले 6 महीने में हम लोग कम से कम 100 से अधिक प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में लाने का टारगेट रखे। आने वाले 12 महीने में 250 से लेकर 2500 प्रोजेक्ट का लक्ष्य रखे, और अगर 250 प्रोजेक्ट 30 टन आउटपुट से काम करेंगे तो 7,500 टन पर डे इतना हम बायोकोल एमकोल बनाएंगे, और भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी कोयला बनाने वाली, और ये अपने आप में एक चमत्कार होगा। सोचो उस दिन हमारा सर कितने गर्व से फुला होगा, और ये होने वाला नहीं है, इसकी शुरुआत हो गई है। ये है शेड, ऐसे अनेक फोटो, अनेक चीजें आपको मिल जाएगी, आप खुद ढूंढो ना, आपको पता चलेगा क्या है। मित्रों, 49+ एमसीएनजी प्रोजेक्ट वर्क स्टार्टेड। ये हमारे कोलाड प्लांट का फोटो है, एक्चुअल फोटो, मगर अलग अलग स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज एमसीएनजी प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। इसकी गति बढ़ाने पे भी काम हो रहा है, और आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट भी रेडी होंगे, और इसकी भी शुरुआत होने जा रही है। तो आज एमसीएल के प्रोजेक्ट रेडी भी है, शुरू भी है, और शुरुआत में भी है। तो अब एक अलग समय आ गया है, अब लोग सामने से चल के आ रहे हैं। तो आज बता दूं, आज से एमसीएल का अपना एक मिशन चालू हुआ है लोगों तक पहुंचने का। सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से एमसीएल खुद लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है कि योग्य व्यक्ति कौन है। एमसीएल में पहले आराम से एंट्री मिलती थी, फिर इंटरव्यू से मिलने लगी, इंटरव्यू में भी लोहे के चने चबाने पड़े। आने वाले समय में मैं ये गारंटी देता हूँ, एक व्यक्ति आईएएस बन जाएगा, मगर एमसीएल में आने के लिए उसका बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ये एमसीएल परिवार की ताकत है। मित्रों, 950 से अधिक तालुका में उद्योजक हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। 7,500 से अधिक गांवों में हमारे साथ उद्योजक जुड़ चुके हैं। 40 लाख से अधिक किसान गर्व महसूस करते हैं कि वो एमसीएल फैमिली का हिस्सा है। मित्रों, आज एमसीएल परिवार 24 से अधिक राज्यों में है, और कई राज्य सरकारों के साथ एमओयू साइन हुए हैं और होने की प्रक्रिया में है। इसके वीडियो में अभी समय की देखते हुए नहीं बता रहा हूं,
मगर आप यूट्यूब पे जाके जो व्यक्ति आपको एमसीएल के बारे में बता रहा है उससे मंगा के देख सकते हो। आज एमसीएल पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम हो गया है, एक बड़ा ब्रांड हो गया है, और ये आप ही लोगों के कारण हुआ है। मित्रों, आज ऐसा समय आया है कि आने वाले समय में हम फिर से पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाले हैं और वर्ल्ड गुरु बनने वाले हैं। मगर यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब पहला किला जीता ना मित्रों, तब उनकी उम्र थी महज 16 साल। जब उनका राज्याभिषेक हुआ तब अंग्रेज भारत आए थे, मगर वो जीत नहीं पा रहे थे क्योंकि महाराज बैठे थे। तब उनके राज्याभिषेक में प्रतापगढ़ के किले पे, सॉरी रायगढ़ के किले पे दो बड़े हाथी थे। अंग्रेज से रहा नहीं गया, उसने पूछा महाराज ये इतने बड़े बड़े हाथी आप इतने ऊपर किले पे लाए कैसे? महाराज ने उसको कहा कि जब मैं छोटा था तब मैंने स्वप्न देखा था कि मेरा राज्याभिषेक होगा और राज्याभिषेक में हाथी लगेंगे, और इसलिए ये हाथी जब बच्चे थे ना तब मैं ऊपर लाया था। इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं दूरदृष्टा। और उनके साथ जो उनके सेनानी थे जिनका हम नाम जानते हैं, अनेक लोगों ने उनके साथ युद्ध लड़े, प्राणों की आहुति दी, तानाजी मालूसरे से लेके अनेक लोगों ने। ये कौन थे? ये किसान थे, किसान के बेटे थे, मावड़े थे, मावड़े, मावड़ प्रांत के किसान यानी मावड़े। ये मावड़ों ने उनके लिए अपने प्राणों की आहुति दी, युद्ध लड़े। क्या उनको राज्य चाहिए था? क्या उनको सत्ता चाहिए थी? नहीं, एक विजन और मिशन के साथ वो लगे थे, वो थी स्वराज्य की स्थापना। और ऐसे मावड़े अगर आप हो ना तो आप एमसीएल में आओ। अगर आपके पास दूरदृष्टि नहीं है, अगर आपके पास विजन नहीं है, आप सिर्फ पैसे कमाने आने चाहते हो, प्लीज एमसीएल परिवार में मत आओ। पैसा बाय प्रोडक्ट है, नहीं मांगोगे तो भी मिलेगा, मगर आपका सोल लक्ष्य अगर एमसीएल में पैसा कमाना है तो मत आओ। ये प्रोजेक्ट शुरू होने से लेके 6 महीने का समय लग सकता है, 12 महीने, 18 महीने, 2 साल का भी समय लग सकता है। अगर आपके पास ये धैर्य है, अगर आपके पास ये पेशेंस है, अगर आपके पास ये दूरदृष्टि है, तब आपको एमसीएल परिवार में आना चाहिए। नहीं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एमसीएल परिवार में मत आओ। पैसे कमाने, शेयर लेने के लिए एमसीएल परिवार नहीं है। एमसीएल परिवार एक व्यक्ति को सम्मान दिलाने के लिए है, गांव का विकास करने के लिए, गांव के साथ तालुका, तालुके के साथ जिला, जिले के साथ पूरे भारत का निर्माण करने के लिए है। अरे मित्रों, आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो ना, क्यों पढ़ाते हो? क्यों? पढ़ लिख के सम्मानजनक जिंदगी जिए, बराबर ना? सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए सम्मानजनक आमदनी भी चाहिए, और उसके लिए वो पहली से लेकर 15वीं तक पढ़ता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, 17वीं तक पढ़ता है, कोई अलग अलग डिप्लोमा डिग्री करता है। ये सारी पढ़ाई में 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए खर्च करते हो। क्या इसके बाद कोई गारंटी है कि वो व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन और आमदनी मिलेगी? नहीं ना। तो यहाँ पे आपको गारंटेड श्योरिटी सेफ्टी के साथ इनकम मिलने वाली है। आपके कभी पैसे ना डूबे, ना डूबने वाले, ना आपको लोन करना है, ना कर्जा करना है, ना किसी के हाथ जोड़ने हैं। और ये काम अगर आप नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। मित्रों, मैं आह्वान करता हूं हर उस व्यक्ति को जो सचमुच अपना और अपने लोगों का, अपने परिवार का भला चाहता है, जो व्यक्ति अपने गांव का विकास चाहता है, जो व्यक्ति अपने तालुका और देश का भला चाहता है, धरती माता का भला चाहता है, उन व्यक्तियों के लिए एमसीएल परिवार है। और मैं कार्तिक रावल पूरे एमसीएल परिवार के साथ भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने के मिशन में, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के मिशन में, और पूरे धरती माता की रक्षा के मिशन में ऐसे लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। और आज के मेरे इस प्रेजेंटेशन को, इस वेबिनार को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।